मानको जी दोदला जी का दृष्टांत माला से भागवत गीता। द्वो देवे पितृ कार्ये त्रिनेकेक मुभयंत्रः वा भोजयेत स्मृध्योऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। 60वां श्लोक। नारद जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। राजन, देवताओं के पूजन यज्ञ में 2 ब्राह्मणों का पूजन करना बता रहे हैं कि 2 ब्राह्मणों का पूजन करना। पितृ कार्य पितृ पूजन यज्ञ में 3 ब्राह्मणों का पूजन करना। पितरों के पूजन में, पितरों के कार्यों में 3 ब्राह्मणों का पूजन करना और देवताओं के पूजन में यज्ञ में 2 ब्राह्मणों का पूजन करना और अथवा दोनों जगह एक ब्राह्मणों को ही भक्ति भाव से जिमाना पूजन करना। कितना भी धनवान हो पर श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए, कारण विस्तार में मन चंचल रहता है एवं क्रोध आने का भी भय रहता है। श्राद्ध में मानको जी बोधला भगवान के परम भक्त थे। उनको बराबर भगवान का साक्षात्कार होता था और प्रत्यक्ष प्रभु से वार्तालाप किया करते थे। एक दिन सर्वात्मन भगवान बोले, बोधला मुझे भक्त का प्रेम प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन सर्वात्मा भगवान बोले कि ए बोधला, मुझे भक्त का प्रसाद, प्रेम प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी दिखावटी जेब नारों में भी मैं नहीं जाता हूँ, कारण कि वहाँ मुझे कौन पूछता है बड़े बड़े घरों में जैसे। बोधला, मुझे भक्त का प्रसाद बहुत प्रिय लगता है। और बोधला जी ने कहा, भगवान ऐसा क्यों होगा, आपको तो सबसे पहले पूछा जाएगा। भगवान ने कहा, अच्छा, कल तुम्हारे पड़ोसी सेठ के यहाँ 1000 ब्राह्मणों का भोजन आयोजन है, मिठाइयाँ बन रही हैं और तुम कल जाकर के वहाँ का कौतुक देख लेना। बोधला जी को भगवान ने कहा। प्रभु के आदेशानुसार बोधला जी सेठ के घर जा पहुंचे। यह सब देखने के लिए देखा ब्राह्मण भोजन की तैयारियां हो रही हैं। 1000 पत्तलों की पंक्तियां लग रही हैं। सेठ जी के मुनीम ब्राह्मणों के नामों की सूची के लिए लोग, बाहर के लोग उन ब्राह्मणों के नाम की सूचियों को संभाल रहे हैं। सेठ जी भी नजर डाले हुए हैं कि कोई फालतू आदमी ना आ जाए। इतने में बड़ा बूढ़ा कुबड़ा ब्राह्मण कमर में एक टाट पट्टू का काटू का टुकड़ा लपेटे लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे वहीं आ पहुंचा और उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी बड़ी भूख लग रही है। सेठ जी ने कहा, आपको निमंत्रण थोड़े ही था, हमने तो आपको निमंत्रण नहीं भेजा, हम तो आपकी नाम गाम नहीं जानते, हम तो आपका फोन आईडी वगैरह नहीं जानते। तो वह जो दुर्बल भिखारी था से ब्राह्मण बनकर के जो आए थे भगवान, वह कह रही हैं कि अभी भी मुझे बड़ी भूख लग रही है। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, जाओ जाओ, यहाँ तो निमंत्रण, जो भी निमंत्रित ब्राह्मण है उन्हीं को ही जिमाया जाएगा, ब्राह्मणों को छोड़ करके और किसी को नहीं जिमाया जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, सेठ जी मैं गरीब हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही भूखा हूँ, आपके यहाँ तो 1000 ब्राह्मणों का यज्ञ है, तो क्या मुझे नहीं जिमाओगे? सेठ जी ने घुड़क करके कहा, जाएगा नहीं जाएगा। जब कह दिया एक बार, नहीं नहीं, यूं बिना बुलाए भिख मंगे यहाँ खिलाने लगे हम ऐसों को, तो फिर हमारा क्या पता लगेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं, निकल जाए यहाँ से। घुड़क करके सेठ जी ने उस ब्राह्मण को कहा, जाओ जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बोला, सेठ जी भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ तो मिलना ही चाहिए। अरे यहाँ से जाता है कि नहीं जाता है? ब्राह्मण बोला, मैं तो खा कर ही जाऊंगा। यूं कहकर के एक पत्तल पर जा बैठा। ये देख कर के सेठ जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने पुकार करके कहा, है कोई द्वारवान, आओ इस बुड्ढे को पकड़ करके निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, जल्दी से जल्दी। आ गया यहाँ। जमादार उसे आए, हाथ पैर पकड़ते हुए घसीटते हुए उसको
ले जा रहे हैं खींच करके। ब्राह्मण बोला, भाई भूखे को तो मत मारो, अरे मैं भूखा मर रहा हूँ, अरे मुझ पर कुछ तो दया करो, अरे तुम तो बड़े दयावान हो, दानी हो तुम, दानी के यहाँ सर्विस करते हो तुम। सेठ जी का गुस्सा ये सुनते और भी बढ़ता चला गया। और फिर सेठ जी ऊंचे से बैठे हुए कह रहे हैं, अरे ये मानता नहीं है, इसको जल्दी से धक्के दे करके निकालो। इसका बाप यहाँ रकम जमा करके गया है क्या? जो आया लेने, जिमाओ इसको। सो उसे ये लेने के लिए आया है, जो इसके बाप ने रकम कमा करके यहाँ छोड़ी है। कम वक्त कहीं का। अपने मन में ही अपने आप ही आकर के देखिए कितना जोर लगाता है, अपने मन से ही आकर के और पत्तल पर बैठ गया। किसी को राम न रहीम न, किसी की कोई इजाजत नहीं ली। ये शैतान कहीं का कैसा बैठा है, मानो इसके बाप का घर है। अरे बोधला, भक्त दूर खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। कल ही बोधला से भगवान जी ने बात की थी कि कल देखना तू, मैं इसीलिए बड़े सेठों के घर जाता नहीं हूँ, और मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। और बोधला जी सारा तमाशा देखते रहे थे। सेठ जी के आदमियों ने ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया। वह वृद्ध ब्राह्मण बोधला जी की और देखता रहा और मुस्कुराता हुआ। बोधला जी भी बाहर चले गए। हंसते हुए बोधला जी से बोला, देखा देखा भाई, मैंने तुझे जो कहा था ऐसा हो रहा है। भाई यहाँ हम शरीकों को कौन जिमाता है? बड़ी जमात बड़े घरानों में मैं नहीं जाता, कितना ही भी क्यों ना उन्होंने 56 भोज लगाए हों। मैं तो अपने भक्त शिवरी, नरसी, मीरा, द्रौपदी, कुंती, इन सभी के घरों में प्रसाद पाता हूँ। यहाँ हम शरीके को कौन जिमाता है? वास्तव में सही बात है, दुर्योधन के भोग छोड़ दिए थे। भाई विस्तार से बड़े बड़े अपराध हैं, इसीलिए झटपट जो बन जाए मुझे याद कर ले, और मैं सर्वात्मन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रयत्मसन्नामी प्रियतात्मनः त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पते ग्रहणम सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। बस रसोई बने न बने, जो भी फूल पत्ता हो, प्रेम से यदि मुझे कह दे तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। अर्थात मैं उस भक्त प्रेमी के प्रसाद को बड़े चाव से लेता हूँ। इसीलिए कहा है कि श्राद्ध में भी कोई विस्तार न करें, ज्यादा हलवा पूरी वगैरह। समय आए प्रेम से जल पानी जैसी रूखी सूखी बन पाए, और प्रेम से पितरों को, ब्राह्मणों को, अतिथि को प्रेम से भोग लगाना चाहिए। ओ भगवान भगत के बस में होते आए, ओ भगवान प्रेम के भूखे हैं, कोई भोग लगा कर देख ले। ए भगवान भाग के भूखे, कोई आकर देख ले। तो एक प्रेमी भक्त दोदला जैसा, विदुर जैसा, शिवरी जैसा कहता है, रूठ भी जाए तो भी अकड़ करके कह रही, क्यों रूठा है, आजा तू भोजन कर ले। अरे तुम रूठे रहो मोहन, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको रिझा लेंगे। हाँ में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे।
ओ पलकों पे बिठा लेंगे एक बार तो आ जाओ वृंदावन में बसा लेंगे। तुम कहते हो मोहन कि हमें गोकुल प्यारा है। तुम कहते हो मोहन हमें तुलसी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ है गोकुल ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ गोकुल ही बसा लेंगे। एक बार तो आ जाओ पलकों में बिठा लेंगे। आहो में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। लगी प्रेम की लगी आग जो सीने में, तेरी प्रेम जुदाई की लगी आग जो सीने में, इस प्रेम जुदाई की, इस प्रेम की धारा से, इस प्रेम की धारा से लगे दिल की बुझा लेंगे। इस प्रेम की धारा से लगे दिल की बुझा लेंगे। तुम हमको ना चाहो तो इसकी हमें कुछ भी परवाह नहीं। रे हम वायदे के पक्के हैं, तुम्हें अपना बना लेंगे। हम वादे के पक्के हैं, तुम्हें अपना बना लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुमको रिझा लेंगे। तुम मान भी जाओ मोहन, हम तुमको बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको रिझा लेंगे। कित अम्मा कित आंबुली कित सरवर कित नीर, अरे ज्यों ज्यों पड़ती आपदा त्यों तो बह शरीर। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय।